दोस्तों कल से खबर आ रही है कि देश के जो सांसद हैं मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी जो सैलरी है, पेंशन्स है, अलाउंसेस है, वो सबको बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हो खबर, सैलरीज पेंशन अलाउंसेस ऑफ एमपीज इंक्रीज। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार ये कितना बढ़ाया गया, क्यों बढ़ाया गया, सरकार का तर्क क्या है, इसको लेकर क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है, और हर एक पर्सपेक्टिव से ग्लोबल कंपैरिजन, टोटल खर्चा कितना आएगा सरकार के ऊपर, वो सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो संपूर्ण बैच है उसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप 2026 अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर इस साल अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो हमारा जो आखिरी एसआईपी प्लस बैच है उसको अवेल कर पाएंगे। सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नोटिफाई किया है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करता हूं, मतलब राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, और साथ ही साथ जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो पहले एमपीज रह चुके हैं क्योंकि उनको पेंशन मिलता है, तो उनका यहां पर सैलरी, डेली अलाउंस, पेंशन, एडिशनल पेंशन, ये सब कुछ बढ़ाया गया। और ध्यान रखिएगा, ये इफेक्टिव में है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, मतलब पिछले 2 साल का जो भी एक्स्ट्रा होगा वो भी यहां पर उनको दिया जाएगा। और इसको लेकर एक कानून है, सरकार के पास पावर है, एक कानून है 1954 का, आप देख सकते हो, सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट। और यहां पर कितना सैलरी बढ़ाया जाएगा, क्या होगा, वो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है, उसके आधार पर बढ़ाया जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसका काफी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इंप्लीकेशंस देखने को मिलेगा, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी सैलरी पेंशन्स बढ़ी है। देखो, यहां पर टोटल 24% का इंक्रीज किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें सैलरी की, मतलब हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो मंथली सैलरी मिलती है, पिछला ये था 1 लाख रुपए, और इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 1,24,000 रुपीज, मतलब 24% का इंक्रीज आया है। फिर जो डेली अलाउंस होता है, आप ध्यान रखिएगा, जो डेली अलाउंस है वो एमपीज को तभी मिलता है जब वो पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करते हैं, या फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसका सेशन अटेंड करते हैं। तो उस केस में उनको डेली बेसिस पर पहले 2,000 रुपए मिलता था, ये बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया, मतलब 25% इंक्रीज। वहीं जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिनको पेंशन है, पहले ये 25,000 था, ये बढ़ाकर 31,000 कर दिया गया। एडिशनल पेंशन क्या है, यहां पर पहले 2,000 रुपए था, अब ये बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, ये पहले 70,000 था, ये बढ़ाकर 87,000 कर दिया गया। ऑफिशियल एक्सपेंसेस, ये 60,000 था पहले, इसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। और ये तो मैं सिर्फ अमाउंट की बात कर रहा हूं, बहुत सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं जिसका खर्चा इससे भी ज्यादा आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसको लेकर जस्टिफिकेशन क्या दिया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बोला गया है कि क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पिछले कुछ वर्षों में काफी इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो ये बढ़ाना जरूरी था। फिर दूसरा यहां पर बोला गया है कि पिछला जो इंक्रीज हुआ था, जब 1 लाख रुपए किया गया था, ये एक्चुअली 2018 में जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी थे, तब उनके समय में किया गया था, और आज 6 साल के बाद जाकर इसको इंक्रीज किया गया। और ये अगर आप हिस्ट्री देखोगे पूरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सैलरीज है पहले काफी कम थी, 500 था, लेकिन वो काफी पहले की हम बात कर रहे हैं। फिर यहां पर आप देख सकते हो 2001 के बाद से बढ़ा 12,000 रुपए किया गया। फिर जो 2018 में मैंने आपको बताया, ये 50,000 रुपए, और अब ये 1,24,000 किया गया है। फिर दूसरा यहां पर जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो फ्रेश टैलेंट है, जो ऑनेस्ट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो तभी हो सकेगा जब यहां पर एमपीज की सैलरी अच्छी होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहां पर कोई पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। जहां तक गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट क्या कह रही है इसको बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहला गवर्नमेंट का यह कहना है कि देखिए, जो एमपी होता है ना, उसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, लेजिस्लेटिंग का काम होता है, गवर्नेंस को देखना होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ इश्यूज हो गया तो उसके लिए खर्चा चाहिए होता है। फिर यहां पर अगर बेटर सैलरी मिलेगी तो जो एमपी है वो गवर्नेंस पर फोकस कर पाएगा रादर देन फाइनेंशियल कंसर्न। फिर यहां पर इन्फ्लेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एक्स एमपीज होते हैं, वो कई बार फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं। अब देखो, मुझे तो नहीं पता, मैंने हार्डली कोई ऐसा एमपी देखा है जो फाइनेंशियल स्ट्रगल से गुजर रहा होगा, आप समझ ही रहे होगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सरकार कह रही है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह थोड़ा सा वो हो जाता है कमजोर, तो इसके लिए उनका पेंशन भी बढ़ाना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर एक और तर्क ये दिया जाता है कि ग्लोबली अगर आप कंपेयर करो तो भारत के अंदर एमपीज की जो मंथली सैलरी है वो काफी कम है। और अगर आप डायरेक्टली ऐसे देखोगे तो हाँ लगेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूएसए के अंदर 11 लाख रुपए है, यूके के
अंदर 7 लाख रुपए, जर्मनी के अंदर 8.5 लाख रुपए। तो ऐसे देखने में तो लगेगा यार भारत में तो 1,24,000 ही है, लेकिन यहाँ पर आपको परचेजिंग पावर पैरिटी का भी कॉन्सेप्ट समझना होगा। यहाँ पर आपको देखना होगा कि इन्फ्लेशन वगैरह वहां पर कितनी है, किस प्राइस पर वहां पर गुड्स सर्विसेज मिलते हैं, तो उसके आधार पर ये ठीक लगता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्यादातर कंट्रीज में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज होते हैं ना, वो उनको दिया भी नहीं जाता। भारत में तो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, बाकी के अलाउंसेज इतने ज्यादा होते हैं जो कि बाकी के देशों से अगर आप कंपेयर करो तो कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर मिलता है फ्री में, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, ट्रैवल रीइंबर्समेंट मिलता है, फ्लाइट्स की टिकट्स वगैरह मिलते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसको लेकर कुछ क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। यहां पर यह बोला जा रहा है कि भारत इकोनॉमिक चैलेंजेस से गुजर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, क्या इस समय सरकार को यह करना चाहिए था? प्रायोरिटी सरकार की फार्मर्स, अनएम्प्लॉयड यूथ, पब्लिक वेलफेयर होना चाहिए। फिर यहां पर एक और तर्क यह भी होता है कि देखिए, आप इस तरह से कैसे एक फिक्स सैलरी बढ़ा देते हैं? मतलब एमपीज को बस एक बार आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, फिर तो आपको लाइफ टाइम यहां पर पेंशन मिलता रहेगा, सैलरीज मिल रही है। तो यहां पर आपको जज कौन कर रहा है? आपके परफॉर्मेंस को कौन जज कर रहा है? मान लीजिए अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हो, तो वहां पर आपको जज किया जाता है। अगर आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे, आपको निकाल दिया जाएगा, सैलरी कम मिलेगी। तो यहां पर व्हाट अबाउट एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? तो कंपैरिजन ये भी कहा जाता है कि देखिए, सिटीजन्स के लिए जो सैलरी हाइक है उतनी नहीं होती है, यहां पर तो एक झटके में 24% हाइक कर दिया गया। फार्मर्स, टीचर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको तो इतना भी नहीं मिलता है। फिर इसके अलावा यह भी बोला जाता है कि जो एमपीज हैं वो अलाउंसेस बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं, ट्रैवल पर्क, ऑफिस एक्सपेंसेस, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यह भी नहीं होना चाहिए। तो एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव ये दी जाती है कि कहीं ना कहीं सरकार को ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और सैलरीज को एक प्रकार से कम कर देना चाहिए और ज्यादा सैलरी परफॉर्मेंस के बेसिस पर देना चाहिए। मतलब कौन सा एमपी पार्लियामेंट आ रहा है, अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिबेट्स में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, पब्लिक फंड्स का अगर मिसयूज कर रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाओ। तो ये भी एक प्रकार का ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन दिया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, एक भारतीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर आप देखोगे तो बहुत सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा था। आपको गिनाता हूं। फ्री ट्रैवल की अगर हम बात करें तो एक साल में 34 फ्री एयर टिकट्स मिलते हैं। आप सोच के देखो, 5 साल एमपी रहता है तो 34 एयर टिकट्स हो गया। और ये सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए नहीं, फैमिली यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसके अलावा घर मिलता है, फुल्ली अकोमोडेशन, और वो भी कहां पर? लुटियंस दिल्ली में, जो पॉश इलाके होते हैं जहां पर मतलब रेंटी अगर आप देखोगे तो लाखों में होता है, तो वहां पर फ्री में घर मिलता है। मेडिकल बेनिफिट्स कवरेज जो है टॉप हॉस्पिटल्स में एमपीज के लिए, उनके फैमिलीज के लिए। पेंशन मिलता है फॉर लाइफ, एक बार आप एमपी बन गए पूरे जीवन भर आपको पेंशन मिलेगा। टेलीफोन और इंटरनेट की सुविधा फ्री में यहां पर आपको दी जाती है। सिक्योरिटी मिलता है, पर्सनल स्टाफ आपको दिया जाता है। मतलब ये सारे अगर आप एक्सपेंसेस जस्ट इमेजिन करो, ये कितना ज्यादा हो जाएगा। तो इसी को लेकर इनकम डिस्पैरिटी की भी बात हो रही है कि यहां पर ये जो हाइक किया गया है, फॉर एग्जांपल भारत का पर कैपिटा इनकम अगर आप देखोगे 2022-23 का 1.72 लाख रुपीस है। मतलब हर महीना करीब 14-15 हजार रुपए है। तो ये अगर आप आंकड़ा देखोगे तो एक रिटायर एमपी का जो पेंशन है वो भी डबल है इस आंकड़े से। और जो एक एमपी का सैलरी होगा, वो तो मैं सिर्फ सैलरी की बात कर रहा हूं, मतलब पर्क्स वगैरह तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये अपने आप में 9 गुना ज्यादा है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक एमपी के ऊपर सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है हर साल, तो आप देख सकते हो इट इज 42.9 लाख रुपीस। जस्ट इमेजिन, सैलरी तो हमने क्या बोला, सिर्फ 1.24 लाख रुपीस है हर महीना, लेकिन पूरे साल भर का अगर आप सारा खर्चा मिला दो एक एमपी के ऊपर तो ये 40 लाख रुपए से भी ऊपर चला जाता है। और पार्लियामेंट के अंदर जितने भी एमपीज अगर आप काउंट करो, फॉर एग्जांपल लोकसभा में 543 सीट्स हैं, 543 एमपीज, राज्यसभा में 245 एमपीज, तो इनका टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे हर साल जो सरकार को पड़ता है, इट इज 3,386 करोड़ रुपीज। इतना यहां पर पहुंच गया है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि हर एक पर्सपेक्टिव से मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की।